जबलपुर का आधार ताल क्षेत्र एक बार फिर बम के धमाके से दहल गया। गुरुवार को शमीम कबाड़ी के कबाड़खाने की तरह एक बार फिर एक कबाड़ी के कबाड़खाने में ब्लास्ट हो गया। घटना आधार ताल इंडस्ट्रियल एरिया की है। कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट से कर्मचारी राजा चौधरी की मौत हो गई। ब्लास्ट की सूचना पर एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर बम स्क्वाड के साथ पहुंचा। एसपी आदित्य प्रताप सिंह के मुताबिक गोदाम मालिक कपिल जैन और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इंडस्ट्रियल एरिया में एक कबाड़ के गोडाउन में जिस तरीके से विस्फोटक पदार्थ से एक डेथ हुई है वो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है। और अधिकारियों से चर्चा के बाद ये आया कि ये 24 घंटे पहले ही यह विस्फोटक सामग्री नीलामी के रूप में इस गोडाउन में आई थी और कंप्रेसर के कारण इसका विस्फोट हुआ और एक डेथ हुई है। आज अधिकारियों से चर्चा में यही आया कि कहीं से भी अगर कोई नीलामी आती तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोका जाए और प्रशासन जो चाहेगा कि इसका कितना खतरनाक सामग्री है उस आधार पर उसको वो नीलामी करे। ये बहुत बड़ी घटना आने वाले समय की ये दूसरी घटना है और आने वाले समय में इसमें सावधानी बरती जाए, ऐसा हमने अधिकारियों से बात की। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जैसे ही अभी हम लोगों को, मैं और विधायक जी एक मीटिंग में थे, वहाँ जानकारी लगी और जैसी लगी हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारा पुलिस प्रशासन भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जांच का कारण पता लगाया जा रहा है, किन वजह से हुई है, क्यों हुई है, कहाँ से ये स्क्रैप आया था, कब आया था, और ये सारी चीज़ें अभी जांच के बाद आएंगी। और जो भी चीज़ सामने आती है, संबंधित विभाग, संबंधित एजेंसी जो भी इसमें है, उनसे तत्परता के साथ बातचीत भी की जाएगी और इसके कारण भी। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे ही जांच के बाद चीज़ें सामने आएंगी आपको उसके सामने हम देखेंगे और तो तत्काल उस पर जो भी कार्रवाई करनी होगी सख्ती से की जाएगी। प्रशासन प्रयासरत है और भी चीज़ें जो हैं उसको देखेंगे। देखिए, पुलिस को करीब 12:15 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आधारताल इंडस्ट्रियल एरिया में एक वेयरहाउस में एक्सप्लोजन की सूचना है जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ जिससे हॉस्पिटल ले जाने पे उसकी डेथ हो गई। इस सूचना मिलने पे पुलिस की टीम अभी यहाँ पर आई है। हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसमें जो वेयरहाउस के दोनों मालिक हैं उन्हें पुलिस ने कस्टडी में लिया और उनसे पूछताछ चल रही है। और हमारी BDDS की टीम और हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उसमें काम कर रहे हैं और जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर। देखिए, स्क्रैप का वेयरहाउस है और इसमें जैसा प्राइमा फेसी अभी जो पूछताछ में प्राइमरी बातें बताई हैं उसमें कि इनके द्वारा कल रात को इस जो स्क्रैप और अन्य जो सामान है उसको यहाँ पर उतारा गया था और आज जो उसमें काम चल रहा था जिसमें जो मजदूर काम करते वक्त उनका कहना है कि कुछ एक्सप्लोजन हुआ है जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, अभी प्राइमा फेसी तो धमाके के एविडेंस नहीं है, BDDS टीम जैसा बता रही है, परंतु अब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जस्ट घटना हुई है और अभी जो प्राइमरी एविडेंस है उस पर ही हम काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, वो एक व्यक्ति की कैजुअलिटी है। नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल अस्पताल में एक बार फिर जेल का कैदी फरार हो गया। कैदी को पैरालिसिस की शिकायत पर भर्ती कराया गया था, लेकिन सुबह 4:30 बजे अपने बेटे के साथ मेडिकल अस्पताल से फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही मेडिकल अस्पताल में हड़कंप मच गया। नर्मदापुरम निवासी मोइन बबलू उर्फ पिता सलीम 1 माह से भर्ती था, जिसके शरीर में छाले थे और 6 माह से लकवा की एक्टिंग कर रहा था। बंदी जो हमारे बीमार बंदी रहते हैं, कोशिश करते हैं पुलिस कार्ड मिले, नहीं मिल पाता है, इमरजेंसी में डॉक्टर भेजते हैं तो मेडिकल कॉलेज में उपचार होता है। करीब 10-12 बंदी तो वहाँ रहती रहते हैं। एक बंदी आया था आपका सिहोरा जेल से ट्रांसफ़र पर आया था, ये मार्च के करीब। ये बंदी पूरी तरह जला हुआ था, शरीर में फफोले पड़े हुए थे और चलने फिरने में असमर्थ था, व्हील चेयर पे था और इसकी स्थिति खराब हो रही थी तो डॉक्टर ने इसको रेफ़र किया हुआ था। तो इसको व्हील चेयर पे इमरजेंसी में भर्ती किया। वहाँ अलग अलग जगहों पर रहा, अलग अलग यूनिट में रहा। अभी वर्तमान में वो ICU में भर्ती था और ICU से वो फरार हुआ है। एक बैरी है नरेश खंडाते, जिसकी घोर लापरवाही रही देखने को मिली थी। जो प्राथमिक दृष्टि नज़र में आ रहा था कि बैरी की लापरवाही रही, उसने किसी प्रकार से हथकड़ी को खिसकाया, हथकड़ी से निकाल करके वो फरार हुआ। प्रातः सूचना प्राप्त जैसी हुई स्टाफ को भेजा, हमने टीम भेजी हुई है, पुलिस को FIR दर्ज करा दी गई है और उस बैरी को तत्काल प्रभाव से हमने निलंबित कर दिया। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कोशिश ये रहती है कि कहीं भी कोई लापरवाही सामने ना आए और मैं विशेषकर पर्यवेक्षण के उसमें संदर्भ में बहुत कड़क हूँ।
अभी मैंने 8-10 बंदियों को इसीलिए कड़ी कार्रवाई की, टर्मिनेट तक भी किया है जिनकी घोर लापरवाही पाई गई। तो इस प्रकार से मैं समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। ये बंदी मिल जाएगा ऐसा आशा है। यहाँ इसके बहन और इसके लड़के, उसका पुत्र ये आता था मिलने के लिए और इनका पता ठिकाना हमने ले लिया है। संभवतः लड़का कल से था, उसका हाथ में प्रतीत होता है और मिल जाएगा। 3-4 प्रकरणों में आया था, 376 का है, 377 का है, 379, 25, 27, 8 इस प्रकार 3-4 प्रकरणों में ये बंद। ये रहने वाला था होशंगाबाद का। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण विजय का ऐतिहासिक प्रदर्शन, कार्यकर्ता का समर्पण और जनता का समर्थन पर जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के सभी वार्डों के पार्षद कार्यकर्ताओं को एक पेड़ मां के नाम पर लगाने का आग्रह किया गया ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा को विश्वविद्यालय के कला गुरुओं का सम्मान किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की विस्तारित बैठक 7 जुलाई को भोपाल में संपन्न हुई और उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व ने प्रत्येक जिला अध्यक्षों को कुछ कार्यक्रम दिए हैं। पहला कार्यक्रम यह था कि हर जिले में 15 जुलाई तक जिले की विस्तारित बैठक करना है। चूँकि मैं 9 तारीख से लगातार बाहर रहा और कल हमारी बैठक होना थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल बैठक रख ली, तो कल वो पोस्टपोन होने के बाद आज हमारी बैठक हो रही है। हमारी बैठक होने के बाद हमारे जिले की विस्तारित बैठक होगी, उसके बाद फिर हमारे मंडलों की बैठकें होंगी, मंडलों की बड़ी बैठकें होंगी, फिर हमारे शक्ति केंद्रों तक हम नीचे तक जाएंगे और शक्ति केंद्र में उन सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और स्वागत सम्मान समारोह होगा जिनके अथक प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी 5.25 लाख वोटों से चुनाव जीती। ये पार्टी का एक प्रकार से आग्रह था। दूसरा कार्यक्रम था कि जो भी हमारे सांसद जीते हैं, प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक मंडल में कार्यकर्ता और मतदाताओं का अभिनंदन आभार कार्यक्रम करना। उसके तहत माननीय हमारे सांसद आशीष दुबे जी लगातार प्रवास कर रहे हैं, वो भी कार्यक्रम है। एक बड़ा निर्णय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने किया है कि जो हमारे कुलपति हैं उनको कुलगुरु 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो हमारे कुलगुरु हैं उनका सम्मान करेंगे। उसके बाद हमारे वृक्षारोपण कार्यक्रम है, एक पेड़ माँ के नाम। मुझे लगता है कि ये शायद बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिसको प्रधानमंत्री जी ने छुआ है। आज पर्यावरण को लेकर पूरा देश चिंतित है। चिंता होना और चिंता करना और कार्य को परिवर्तित करना। माननीय मोदी जी के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक पेड़ माँ के नाम पर लगाओ। अभी आपने देखा होगा कि 51 लाख पौधों का वृक्षारोपण इंदौर में हो रहा। जबलपुर में हमारे महापौर जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि 11 लाख पौधों का वृक्षारोपण कर रहे हैं। कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं अपने अपने वार्डों में, अपने अपने क्षेत्र में एक पेड़ माँ के नाम पर लगाएं और उसको संरक्षित करने का काम करें। 28 तारीख को माननीय मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम है, उसमें भी हमारा प्रयास है कि प्रत्येक बूथ में हमारा मन की बात का कार्यक्रम हो। इस तरह से जो कार्यक्रम हमारे आए हैं उस कार्यक्रम को लेकर आज हमारी ये बृहद बैठक है। मंडल के सभी अध्यक्षों को आज हम उसका पत्रक जारी करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो ये 2-3 महत्वपूर्ण विषय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने हम सबको दिया है उसको बड़ी गंभीरता के साथ करेंगे। जबलपुर के मक्का नगर में एक तरफ मुहर्रम के ताजिए निकल रहे थे, वहीं दूसरी ओर हत्या कर दी गई। मारने वाले दोनों युवकों से पुरानी रंजिश बताई जाती है। घर वालों ने बताया कि आरहान ने इसी वर्ष 10वीं की परीक्षा दी थी। वहीं रांची में मंगलवार रात चाकूबाजी और ओमती में मारपीट की वारदातें हो गईं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार राजस्व महाअभियान 2.0 के तहत जबलपुर में 18/7/2024 से दिनांक 31/8/2024 तक प्रदेश राजस्व महाअभियान के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें राजस्व न्यायालय का निरीक्षण, पूर्व आदेशों का खसरा और नक्शा में अमल, नामांतरण बंटवारा, सीमांकन, पीएम किसान सचुरेशन शामिल है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सभी से अभियान में सहयोग करने का अनुरोध किया है। जबलपुर के जो उद्योगपति हैं उनके साथ भी एक रखी गई है और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भोपाल में एक मीटिंग ले रहे हैं जिसमें जबलपुर संभाग के कुछ जिलों के पदाधिकारी गए हैं वहाँ पर और अपनी बातें वहाँ रख रहे हैं। इसके साथ साथ
अलग अलग डिपार्टमेंट की और एसोसिएशंस की जो है वो एग्जीबिशंस लगाई जाएंगी, और जो जबलपुर के क्षेत्र की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी एक एग्जीबिशन लगाई जा रही है जिसको जबलपुर हाट का नाम दिया गया है। शाम को कल्चरल प्रोग्राम होंगे, 2 कल्चरल प्रोग्राम है जो कि यहाँ के लोकल स्थिति को ध्यान में रख के किए जा रहे हैं, जो एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो करा रहा है इसे। ये पूरा जो वेन्यू है आपने देखा ही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक एवं सूचना केंद्र जो है उसमें अलग अलग हॉल बनाए गए हैं, और हॉल को यहाँ के जो लोकल बढ़ावा देने के लिए उनके नाम उसी प्रकार से रखे गए हैं। जो इनागुरेशन हॉल है उसका नाम भेड़ाघाट हॉल रखा गया है। इसमें 880 की कैपेसिटी इस हॉल के अंदर है। उसके बगल में एक सेशन हॉल है, मतलब एक ओपन एरिया है जिसको एक हॉल के रूप में कन्वर्ट किया गया है, उसका नाम गोरीघाट हॉल रखा गया है। सीएम साहब जिस फ्लोर पर रहेंगे उसको रानी दुर्गावती हॉल का नाम दिया गया है। एग्जीबिशन जो है जबलपुर हाट में लगाई जाएगी, जो कि अभी शिफ्ट करके हमने ग्राउंड फ्लोर पर लेके आए हैं उसको। और बायर सीलर मीट जो है वो माँ रेवा हॉल में होगी। डिफेंस की एग्जीबिशन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे माँ शारदा हॉल में होगी, और शारदा हॉल, ये माँ शारदा हॉल के पास ही एक जो नई बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे खाने की व्यवस्था रहेगी। उसको महाकौशल का स्वाद के नाम से इन्होंने उसको किया है। जो इनागुरल सेशन है वो करीब 10:30 बजे चालू होगा और 12:30 बजे तक रहेगा। उसका जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो मैं आपको, प्रपोज मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वो मैं आपको दे चुका हूँ। हमारे पास इनागुरेशन के जो कार्यक्रम है उसमें जो कैपेसिटी है वो 880 की कैपेसिटी है। तो उद्घाटन समारोह में केवल जो उद्घाटन समारोह के लिए निमंत्रित आमंत्रित व्यक्ति हैं केवल वही उसमें भाग ले सकेंगे, जनरल उसमें नहीं है, क्योंकि वो ऑडिटोरियम की क्षमता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसका पूरे कार्यक्रम में 2 तरीके से लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। पहले तरीके में उन लोगों को बुलाया जा रहा है जिनको कि उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहना आवश्यक है। तो उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहने के लिए 2 तरह की एंट्रीज़ हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट की है, वो करीब 500 के आसपास लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, जिन्होंने 10 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट की इच्छा जाहिर की है, एक इस तरह के लोगों का है। दूसरा गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, माननीय मंत्री जी हैं, माननीय विधायक हैं, गणमान्य नागरिक हैं, इस तरह के लोग हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, इस तरह के लोग हैं जिनको इस उद्घाटन समारोह में आयोजित किया जा रहा है। चूँकि 880 की कैपेसिटी हमारी केवल इस बात की है, तो हमारे पास प्रेस के लिए जिस संख्या में प्रेस हमारे पास उपलब्ध है, यहाँ पे प्रेस के लिए उद्घाटन समारोह में ऑडिटोरियम के अंदर हमारे पास सीट्स की संख्या बहुत सीमित है। इस कारण हमने पूरा के पूरा एक मीडिया सेंटर के नाम से एक हॉल अलग से बनाया है, जिसमें पूरा लाइव उसकी व्यवस्था रहेगी, टेलीकास्ट की व्यवस्था रहेगी, पूरा लाइव फीड आपको दिया जाएगा। तो ये उद्घाटन समारोह को छोड़ के बाकी चाहे फिर सेशन हमारे जो सेक्टोरियल सेशन है, सेक्टोरियल सेशन हो रहे हों, B2B मीटिंग हो रही हो, एग्जीबिशन हो रही हो, इन सारी चीज़ों में आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जाने में कितने भी लोग जा सकते हैं, उसमें पर्याप्त संख्या है। पर चूँकि उद्घाटन समारोह में थोड़ी सी दिक्कत है, इसका मीडिया सेंटर के माध्यम से हम आपकी उपस्थिति का वहाँ पे अनुरोध कर रहे हैं। हालांकि कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, मीडिया समूह के लोग भोपाल से आ रहे हैं, उनको भोपाल से ही पास दिए गए हैं। वो मुझे लगता है 15 से 20 के आसपास लोग हैं, पर वो एज ए स्पेशल इन्वाइटी वहाँ मौजूद रहेंगे, एज ए मीडिया पर्सन नहीं रहेंगे। हालांकि मेरी कोशिश ये है, यदि आप लोग सहयोग देंगे तो, कि 25 से 30 सीटें हम जो है जबलपुर के जो मीडिया के लोग हैं उनके लिए आरक्षित कर लें किसी एक जगह पे। पर अब उसमें मेरे साथ दिक्कत ये है कि 25 से 30 लोग में छांटने का तो मतलब मेरी हिम्मत नहीं है कि भाई किसको रखूँ किसको नहीं रखूँ। तो वो यदि आप चाहेंगे तो अपन उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो मीडिया सेंटर में आपको बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी और बहुत अच्छे तरीके से हम उसको जो है मीडिया सेंटर का संचालन करेंगे। आपने जो कौन सा फ्लोर है वो सर 3rd